देखो, टॉपिक का नाम क्या है? एच लुकअप। वी लुकअप हम आपको बता दिए थे। वी लुकअप यानी वर्टिकल लुकअप, यानी वर्टिकल स्टोर डेटा में से रिजल्ट देखना है तो वी लुकअप, और हॉरिजॉन्टल स्टोर डेटा में से रिजल्ट देखना है तो एच लुकअप। हम ऐसा नहीं कह रहे हैं कि जहां वर्टिकल डेटा स्टोर है वहां पे एच लुकअप से रिजल्ट नहीं आएगा, रिजल्ट आ जाएगा, लेकिन एक सिस्टमैटिक रिजल्ट नहीं आएगा। हम ऐसा भी नहीं कह रहे हैं कि जहां पे हॉरिजॉन्टल डेटा स्टोर है वहां पे एच लुकअप से रिजल्ट आ जाएगा और वी लुकअप से नहीं आएगा। वी से भी आ जाएगा लेकिन सिस्टमैटिक नहीं आएगा। बताएंगे वो भी क्यों हम ऐसा बोल रहे हैं। आपको हम पहले से ये बात बता चुके हैं कि जब भी हमारे डेटा अलग अलग कॉलम में स्टोर रहे, यानी एक ही सब्जेक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन अलग अलग कॉलम में स्टोर रहे, यानी हमारा डेटा वर्टिकली स्टोर है। और जब हमारा एक ही सब्जेक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन अलग अलग रो में स्टोर है, तब हमारा डेटा हॉरिजॉन्टली स्टोर है। सामने देखेंगे यहाँ पे स्टूडेंट का नाम लिखा हुआ है 1 नंबर रो में। कितने नंबर रो में? और इसके बाबूजी का नाम कितने में है? 2। एड्रेस कितने में है? एज कितने में है? मोबाइल नंबर और कोर्स। तो सब्जेक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन अलग अलग रो में है कि अलग अलग कॉलम में है? अलग अलग रो में है, यानी डेटा हॉरिजॉन्टली मेंटेन है कि वर्टिकली मेंटेन है? हॉरिजॉन्टली मेंटेन है। तो हॉरिजॉन्टली मेंटेन डेटा में से रिजल्ट लेना है तो एच लुकअप। समझ में आ रहा है? और जब हम यहां पे डेटा देख रहे थे तो सब्जेक्ट अगर ये है सागर, तो इसका पापा का नाम अलग कॉलम में, एड्रेस अलग कॉलम में, एज अलग कॉलम में, मोबाइल नंबर अलग कॉलम में और फादर कोर्स अलग। यहाँ पे डेटा हमारा अलग अलग कॉलम में मेंटेन है किसी सब्जेक्ट के बारे में, तो वर्टिकली की हॉरिजॉन्टली? वर्टिकली। तो यहाँ पे वी लुकअप हम बताए थे। अब आ जाते हैं यहाँ पे, चीजें वही हैं, कुछ बदली नहीं है। बदला है तो बस एक चीज, डेटा स्टोर करने का तरीका और फार्मूला। क्या? क्योंकि वहां पे हम वी लुकअप का इस्तेमाल कर रहे थे, लेकिन अभी किसका इस्तेमाल करेंगे? एच लुकअप का। ठीक है जी। यहां पे हम लिखते हैं विवेक कुमार। क्या लिखते हैं? विवेक कुमार, क्योंकि इसी का हमको रिजल्ट क्या करना है? देखना है। अब मान लीजिए विवेक कुमार का हमको कोर्स देखना है। क्या देखना है? कोर्स देखना है। तो इसके लिए हम करेंगे क्या? लिखेंगे इज इक्वल टू एच लुकअप। क्या लिखेंगे? एच लुकअप। अब आपसे यहां पे क्या पूछ रहा है? लुकअप वैल्यू। लुकअप वैल्यू का मतलब होता है कि किसका रिजल्ट देखना है। तो जिसका रिजल्ट देखना है, या तो आप डबल इन्वर्टेड कॉमा में उसको लिख दीजिए, या तो आप किसी सेल एड्रेस को ले लीजिए और सेल एड्रेस में वो लिखिए जिसका रिजल्ट देखना है। बट वो जो आप सेलेक्ट कर रहे हैं वो आपके इसमें से होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। नहीं रहेगा तो रिजल्ट आएगा नहीं। तो मान लो हम ये लिखे हुए हैं कहाँ? J8 में, तो क्या ले लिए? J8। कोई दिक्कत किसी को? कॉमा लगाएंगे। अब क्या पूछ रहा है? टेबल एरे। टेबल एरे का मतलब कि पूरा टेबल कहां से कहां तक है, उसको हम क्या बोलते हैं? टेबल एरे। तो टेबल कहां से कहां तक है? H1 से लेके M6 तक। तो हम क्या लिखते हैं यहाँ पे? H1 कॉलन M6। कोई दिक्कत है? उसके बाद हम यहाँ कॉमा लगाएं। अब पूछ रहा है रो इंडेक्स नंबर, यानी कितने नंबर रो का रिजल्ट देखना है। तो मान लो कि हमको विवेक का कोर्स देखना है, तो कोर्स कितने नंबर रो पे है? कितने नंबर रो में है? 6 नंबर में, क्योंकि सिलेक्शन में 1 2 3 4 5 6 कितने में है? तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे? 6 कॉमा। अब क्या पूछ रहा है यहाँ पे? रेंज लुकअप। अब आपको पता है ट्रू और फॉल्स होता है। अब हमको क्या चाहिए कि जो डेटा लिखा है उसी के सामने का दिखा दे, तो एग्जैक्ट मैच। तो उसके लिए हम क्या लेंगे? फॉल्स। तो हम ये नीचे आएंगे, फॉल्स लेंगे, टैप करेंगे, ये सेलेक्ट हो जाएगा, ब्रैकेट को क्लोज करके इंटर करेंगे, तो इसका कोर्स का आ गया डीसी। अब आप देखिएगा कि विवेक कुमार का कोर्स क्या है? एडीसी है, तो एडीसी आया है। लेकिन जैसे हम विवेक कुमार की जगह मान लो विवेक कुमार, अच्छा एक चीज यहाँ पे वो हुआ है, यहाँ पे भी विवेक कुमार एडीसी लिखा हुआ है, यहाँ पे विवेक कुमार का क्या? एडीसी, और यहाँ पे विवेक का क्या है? डीसी है। ठीक है। तो ये दो जब एक साथ होता है ना, तो थोड़ा यहाँ पे लॉजिक क्या होता है, अलग प्रकार से आपको लगाना होता है, क्योंकि दो डेटा क्या हो गया? मैच। अगर हम यहाँ पे क्या करते हैं कि बड़ा छोटा कुछ भी करेंगे, बड़ा छोटा कुछ भी करेंगे, दोनों जगह विवेक कुमार ही है ना, बड़ा छोटा कुछ भी करेंगे तो भी रिजल्ट क्या आ रहा है?
क्योंकि ये पहले को ही क्या करता है, ट्रेस कर रहा है, पहले को ये क्या कर रहा है, देख रहा है। समझ में आ रहा है ना। अब दो जब एक ही नाम का है, दो जब क्या है, एक ही नाम का है, तो सवाल है कि इसको पता चलेगा कैसे कि आखिर में किसका देखना चाहते हैं। तो आपको या तो पूरा टाइटल लिखना पड़ेगा, नहीं तो 1 2 अलग अलग करके कुछ यूनिक दोनों में होना चाहिए। क्योंकि देखो ये दो चीज होता है, ये रिजल्ट निकाल के दे रहा है कि फिल्टर करके दे रहा है रिजल्ट। अगर हम फिल्टर मांगते विवेक कुमार का फिल्टर, तो दोनों ही विवेक कुमार को शो करता, बाकी को शो नहीं करता। लेकिन हम कह रहे हैं कि विवेक का रिजल्ट दिखाओ, तो जो पहले मिला उसी का क्या किया, रिजल्ट दिखाया। तो दोनों में कुछ आप डिफरेंस क्रिएट करिए, तब वैसा लिखिए, तब वैसा क्या होगा, रिजल्ट आपका आएगा। समझ में आ रहा है। जैसे विवेक 1 विवेक 2 लिख दो, कुछ भी अलग कुछ डिफरेंस होना चाहिए तभी आएगा, नहीं तो सबसे पहले ये शुरू वाले को ही क्या करेगा, आंसर के रूप में दिखाएगा। लेकिन विवेक की जगह मान लो हम क्या करते हैं जी, दूसरा लिखते हैं क्या, राकेश कुमार। ठीक है, अब राकेश कुमार लिख के एंटर किए तो क्या हुआ जी, एडीसी इसका भी आया। अब जैसे मान लो इसका प्रिंस का लिखते हैं, क्या लिखते हैं, प्रिंस कुमार। अब इसका क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। चेंज हुआ कि नहीं, क्योंकि जो यूनिक है उसका तो सिंगल सिंगल दिखाएगा, लेकिन जो एक ही जैसे नाम का 3 4 है, तो सवाल है आपको कौन देखना, वो उसको कैसे पता। तो उसके अंदर जो लॉजिक लगा हुआ है उसके आधार पे वो क्या कर देगा, दिखा देगा। आपको देखना है तो भी, नहीं देखना है तो भी। लॉजिक क्या रहता है कि शुरू से क्या करो, दिखाना चालू करो। तो आपको डिफरेंस रखना पड़ेगा हर नाम में, तभी आपको वो अलग अलग क्या करेगा, दिखाएगा जो आप टाइप करेंगे। तो ये एच लुकअप का कौन सा एग्जांपल है, ट्रू वाला कि फॉल्स वाला, फॉल्स। लेकिन एक ट्रू वाला भी है, दोनों देखिए इधर देखो ध्यान पूर्वक। अब ये आपका एच लुकअप का था फॉल्स वाला, अब एच लुकअप का ट्रू वाला भी कहीं ना कहीं तो हम बना के रखे ही होंगे। देखो इधर बना के रखे हुए डेटा, क्या, किस विवेक कुमार को, अरे भाई साहब हम लॉजिक बोल दिए, आप कुछ डिफरेंस क्रिएट कर लिए। अब यहाँ पे विवेक कुमार के बाद कुछ और लिख दो, विवेक कुमार 1 लिख दो, हो गया। अब यहाँ पे विवेक कुमार लिखोगे तो ये दिखाएगा, विवेक कुमार 1 लिखोगे तो ये दिखाएगा। कुछ डिफरेंस होना चाहिए दोनों के नाम में, लेटर कुछ अलग होना चाहिए। लेटर एक होगा तो होने वाला नहीं है। समझ गए, ठीक है। चलो इधर देखो, अब ये हमारे पास पेश है एक दूसरा एग्जांपल एच लुकअप का, जिसको हम लोग फॉल्स पे नहीं ट्रू पे बनाएंगे। यही एग्जांपल हम आपको वी लुकअप में भी बताए थे। देखो वी लुकअप एच लुकअप में ना हम सेम ही डेटा इसलिए रखे हुए हैं ताकि दोनों पे आपको समझ में आ जाए। दोनों में फर्क कुछ नहीं है, दोनों का सिंटेक्स भी सेम है। सिंटेक्स में बस एक जगह अंतर है कि वी लुकअप में कॉलन इंडेक्स नंबर मांगता है और एच लुकअप में रो इंडेक्स नंबर मांगता है। आप देखिएगा तो बाकी कोई अंतर नहीं है, बाकी सेम है। वहां पे हॉरिजॉन्टल, वहां पे वर्टिकल मेंटेन होना चाहिए वी लुकअप में, यहाँ पे हॉरिजॉन्टल मेंटेन होना चाहिए एच लुकअप में। अब मान लो कोई यार कह रहा है कि हमको ना 95 पीस चाहिए, क्या चाहिए, 95 पीस। यहाँ पे क्या लिखा है, क्वांटिटी 0 10 100 और 1000। 0 से बराबर और अधिक ले और 10 से कम तो कितना डिस्काउंट, 0%। अगर 10 के बराबर और ऊपर ले और 100 से कम तो कितना, 100 के बराबर और ऊपर ले कहाँ तक, 1000 के नीचे तक तो कितना, और 1000 के ऊपर ले तो। अब कोई आ रहा है कह रहा है कि हमको कै पीस चाहिए, 95 पीस। तो 95 पीस के लिए निकालना होगा, कैसे निकालेंगे, तो लिखेंगे क्या, इज इक्वल टू एच लुकअप। क्या लिखेंगे, क्यों एच लुकअप, क्योंकि सब्जेक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन अलग अलग रो में मेंटेन है, कॉलम में मेंटेन नहीं है। कैसे पता रो में, क्वांटिटी यहाँ है तो डिस्काउंट नीचे है। क्वांटिटी कितने नंबर रो में है, 15, डिस्काउंट कितने नंबर में है। तो सब्जेक्ट के बारे इंफॉर्मेशन अलग अलग रो में है कि अलग अलग कॉलम में है, तो रो में है तो रो हॉरिजॉन्टल तो एच लुकअप। समझ में आ रहा है ना। तो देखो यहाँ पे हम लिखे इज इक्वल टू एच लुकअप, ये हो गया हमारा पीसेस। आप इसको डबल इन्वर्टेड कॉमा में भी डाल सकते हैं। कॉमा देके कह रहा है कि टेबल है रे कहाँ से कहाँ तक, तो F15 से लेके कहाँ तक है, F15 से लेके J16 तक, तो J16 यहाँ लिख लिए, कॉमा। अब यहाँ पे ट्रू और फॉल्स दोनों दे रहा है, तो आपको बताए हैं कि ट्रू जो है वो अप्रोक्सीमेट मैच और फॉल्स जो है वो एग्जैक्ट मैच। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि यहाँ पे गलत हुआ है, यहाँ पे F15 से क्या लेंगे, J16 कॉमा रो इंडेक्स नंबर। क्या है, रो इंडेक्स नंबर। रो इंडेक्स नंबर में का मतलब कितना नंबर रो का रिजल्ट देखना है। तो डिस्काउंट कितने नंबर रो में है, 16 में, 2 नंबर में है ना, सिलेक्शन से देखना है ना। सिलेक्शन 15 से हुआ, 16 में डिस्काउंट है तो कितने नंबर में है,
2 में, तो क्या लिखेंगे 2, और कॉमा क्या लिखेंगे, एक बार ट्रू पे निकालते हैं, एक बार फॉल्स पे निकालते हैं। तो पहले क्या लिए ट्रू, तो ट्रू ले लेते हैं, ब्रैकेट क्लोज करके इंटर करेंगे, आंसर कितना आया 5। यहां पे हम लिखते हैं ट्रू, क्योंकि ये ट्रू वाले पे निकला है, क्योंकि 95 पीस जो है वो 10 से क्या है बराबर और बड़ा, और 100 से क्या है, तो जब इससे बड़ा हो और इससे छोटा हो तो ये वाला आंसर आएगा ना, तो 5 आया कि नहीं आया। अब इसी को हम एक बार फॉल्स पे निकालते हैं कि इज इक्वल टू एच लुकअप, क्या लिखेंगे, लुकअप वैल्यू यही है, कॉमा टेबल एरे कहां से कहां तक है, F15 से लेके J16, कॉमा रो इंडेक्स नंबर कितना है 2, और कॉमा क्या लेते हैं फॉल्स, ब्रैकेट क्लोज करके इंटर करेंगे, आंसर आएगा नहीं आएगा, क्योंकि एग्जैक्ट 15 कहीं लिखा हुआ, सॉरी एग्जैक्ट 95 कहीं लिखा हुआ नहीं है। लेकिन जैसे ही 6 लिखेंगे, क्या लिखेंगे 6, तो आंसर कितना आएगा 10, दोनों पे आएगा, क्योंकि ये एग्जैक्ट और ये तो कैलकुलेट करके दिखाई दिया। कोई दिक्कत है, समझ में आ रहा है। तो ये था आपका क्या एच लुकअप, जो दोनों से हम क्या कर दिए निकाल दिए, टुलू से भी और हॉलच से भी, ठीक है, कोई दिक्कत, समझ में आ रहा है। तो ये था ऑल अबाउट एच लुकअप, और इसके पहले बताए थे हम वी लुकअप। लेकिन अब हम आपको थोड़ा सा बता देते हैं कि क्या हमारा वर्टिकल स्टोर डेटा में से एच लुकअप से निकल सकता है कि नहीं निकल सकता है, निकल सकता है, लेकिन वो एक लॉजिक वाला फॉर्मूला नहीं होगा, बिना लॉजिक वाला फॉर्मूला होगा। आइए देखते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है। देखिए हमको क्या करना है कि इसका एड्रेस निकालना है, इसका क्या करना है, एड्रेस निकालना है। तो देखो इसका अगर अभिषेक का एड्रेस निकालना है, अभिषेक का एड्रेस, अच्छा एक चीज तुम लोग को हम बता दे, इधर आते हैं, पहले ये डेटा है ना, यहां पे आ गया ना, हम यहां पे आते हैं, और आने के बाद हम चाहते हैं कि क्या लिखे, दीपक कुमार लिखे, क्या लिखे दीपक, दीपक का स्पेलिंग गलत हो गया, सही है क्या, अब दीपक कुमार। अब हम चाहते हैं कि दीपक कुमार लिखे है ना, अब इसका क्या निकाल दे, तो मान लो हम एड्रेस, तो अगर हम करेंगे इज इक्वल टू एच लुकअप, क्योंकि हॉरिजॉन्टल मेंटेन है ना, लुकअप वैल्यू कॉमा टेबल अरे अगर शुरू से ले कहां से H1 से कहां तक M6 तक, और कॉमा दें। अब हमको क्या देखना है एड्रेस, तो कितने नंबर पे है 3 पे, तो हम 3 लिख दिए और कॉमा दे के क्या ले लिया यहां से फॉल्स, और ब्रैकेट क्लोज करके इंटर कर रहे हैं, क्या हुआ आंसर आया, नहीं आएगा भी नहीं। लेकिन जैसे ही हम क्या करेंगे कि इसको सेलेक्ट करके फॉर्मूला में बदलाव करेंगे और H1 की जगह हम H2 डाल देंगे, क्या डाल देंगे H2, अब इंटर करेंगे तो आंसर क्या हो जाएगा, आ जाएगा। क्यों ऐसा हुआ समझिएगा थोड़ा ध्यान से। देखो क्या है ना, वी लुकअप और एच लुकअप ना आपके सिलेक्शन में से सबसे पहले रो या सबसे पहले कॉलम में जो डेटा है ना उसी के अनुसार ही निकालेगा। तो अगर हम ले रहे थे क्या H1, तो हम फादर्स नेम किस में है, A1 में कि 2 में है, 2 में है तो नहीं निकाला, लेकिन जब 2 से लिए तो निकाला कि नहीं, निकाला ना। वैसे ही जब वी लुकअप वाला करते हैं तो वी लुकअप पे इधर आते हैं, तो ये डालते तो निकलता है, ये डालेंगे तो निकलने वाला, और ये डालेंगे तो कब निकलेगा, जब यहां से सिलेक्शन नहीं बी से करेंगे तब इधर वाला निकलेगा कि आगे वाला निकलेगा, आगे वाला। समझ में आ रहा है ना। तो कभी भी पहला रो और पहला कॉलम के अनुसार ही निकलेगा, बीच में से कुछ लिखिएगा और आगे पीछे का आना चाहिए, ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है जी, कोई दिक्कत है, समझ में आ रहा है। अब हम आगे फिर इस पे, और आपको क्या बताने जा रहे हैं कि आप वर्टिकल स्टोर डेटा में से कैसे आप एच लुकअप लगा के रिजल्ट निकालेंगे। लेकिन ऐसा मत करिएगा क्योंकि ये कोई लॉजिकल फॉर्मूला नहीं होगा, आंसर एक बार आ जाएगा, लेकिन आप सोचिएगा बार बार बदले आए तो बहुत माथा खपाना पड़ेगा। तो हम क्या करते हैं कि निकालने की कोशिश करते हैं, क्या निकालने की, तो हम चाहते हैं कि प्रिंस का एड्रेस निकालना है, क्या निकालना है। अच्छा चलो ना, अभिषेक का ही एड्रेस निकला है ना, तो अभिषेक का ही एड्रेस निकालते हैं। अभी देखो अभिषेक का एड्रेस किस चीज से निकला है, वी लुकअप से, किससे निकला है, वी लुकअप। लेकिन अभी हम अभिषेक का एड्रेस किससे निकाल देंगे, एच लुकअप से। समझो कैसे, हम लिखेंगे क्या, इज इक्वल टू एच लुकअप, क्या लिखेंगे। अब अभिषेक का एड्रेस आपको पता है कि ये आएगा ना, ये आएगा। अब सुनो इधर ध्यान से,
क्या ये इधर से रिजल्ट देगा? नहीं। मतलब कहने का मतलब क्या है कि अभी हमारा ध्यान से सुनिएगा, लॉजिकल तो फॉर्मूला है, नहीं लॉजिकल है तो थोड़ा समझिए ध्यान से। अभी हमारा एक कॉलम में डेटा है और एक कॉलम में डेटा और बाकी इंफॉर्मेशन अलग अलग कॉलम में है, तो हम ये लिखेंगे, यानी एक नंबर कॉलम का लिखेंगे और 3 नंबर कॉलम का रिजल्ट मांगेंगे तो आ जाएगा ना। तो जब एक नंबर कॉलम लिख के 3 नंबर कॉलम का रिजल्ट मांगेंगे तो कॉलम का रिजल्ट मांग रहे हैं कि रो का मांग रहे हैं? कॉलम का। तो वी लुकअप हो जाएगा ना। एच लुकअप होगा क्या? नहीं। एच लुकअप में क्या होगा कि आप एक कोई रो का लिखिए और दूसरे रो का क्या मांगिए? रिजल्ट, यानी रो में रिजल्ट मांगिए। किस में रिजल्ट मांगिए? रो में, तब ना एच लुकअप जी। कॉलम का रिजल्ट मांगेंगे तब क्या हो जाएगा? वी लुकअप। तो अगर अभिषेक का एड्रेस देवापुर है, ये तो पता है ना, तो आप कहिएगा कि ए नंबर में का लिखे हैं और हमको रिजल्ट दे दे सी का, तो ये कहेगा कि एच लुकअप से ऐसा नहीं होगा। अच्छा, अगर हो भी जाएगा तो रिजल्ट वो नहीं आएगा जो आप चाहिएगा। इसके लिए क्या करना पड़ेगा? लिखना पड़ेगा ये और तब निकालना पड़ेगा ये। तो अब क्या करना है कि अभिषेक नहीं लिखना पड़ेगा। रिजल्ट अगर आपको 6 नंबर रो का चाहिए तो उसी के टॉप वाला जहां से सिलेक्शन बनेंगे वही तो लेंगे ना। तो अब आपका लुकअप वैल्यू क्या होगा? एड्रेस होगा। लुकअप वैल्यू क्या होगा? एड्रेस। तो यहां पे मान लो लुकअप वैल्यू हम ये लिखना चाहते हैं, यहां पे ये ले लेते हैं, क्योंकि अगर क्या था, अभी ध्यान से सुनिएगा, फिर हम रिपीट कर रहे हैं। अगर आपको ये रिजल्ट चाहिए था सी नंबर कॉलम का, सिलेक्शन ए से बना रहे थे, तो ए नंबर कॉलम का कुछ लिखेगा तब सी का रिजल्ट आएगा। ए का लिखिएगा तो बी का आएगा, ए के लिखिएगा तो डी का आएगा, ए के लिखिएगा तो ई का आएगा, ए का लिखिएगा तो एफ का आएगा, क्योंकि सिलेक्शन कहां से कर रहे थे? ए से। लेकिन एच लुकअप कर दिए ना, एच लुकअप कर दिए तो ए बी सी डी में रिजल्ट अब नहीं चाहिए ना, अब 1 2 3 4 में चाहिए। हालांकि एक और बात बोल दें कि ए बी सी डी को भी हम 1 2 3 4 करके ही क्या करते थे? लिखते थे। तो अब अगर मान लीजिए कि आपको 5 नंबर 6 नंबर 4 नंबर अब रो का रिजल्ट चाहिए, तो रो वाला लिखना पड़ेगा कि कॉलम वाला? रो वाला। तो जिस रो का चाहिए उसी रो का तो सबसे टॉप वाला लिखेंगे ना, जहां से सिलेक्शन क्या करेंगे? बनाएंगे। समझ में आ रहा है? तो अब हम यहां पे ले लिए लुकअप वैल्यू। क्या ले लिए? अब सिलेक्शन अगर हम A1 से बनाएंगे तो A1 में क्या लिखा है? एड्रेस। ए में और यहां पे 1 में ऊपर नंबर रो में क्या लिखा है? एड्रेस। क्योंकि हमको यहीं का रिजल्ट चाहिए ना, तो इसी का तो सबसे ऊपर वाला क्या करेंगे? लिखेंगे। तो इसलिए हम लुकअप वैल्यू यहां पे लिए जिसमें क्या लिख देंगे? एड्रेस। अब हम यहां पे कॉमा डालेंगे। क्या डालेंगे? कहां से कहां तक? A1 से लेके F6 तक। A1 से लेके क्या डालें? F6 कॉमा। कितने नंबर रो का रिजल्ट चाहिए? 6 नंबर, क्योंकि ये रिजल्ट चाहिए तो क्या लिखेंगे? 6, क्योंकि यहां से गिनेंगे ना, 1 2 3 4 5 6, 6 लिख दिए और कॉमा देके क्या लिख देते हैं? ये फॉल्स। ब्रैकेट क्लोज करके इंटर करें, आंसर नहीं आया ना, लेकिन जैसे हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? एड्रेस। तो देखो तो आ गया कि नहीं आ गया? आ गया ना। लेकिन क्या आप इसके अनुसार निकाले हैं? इसके अनुसार निकाले हैं? नहीं। अब क्या निकला है कि एड्रेस में 6वां नंबर पे क्या है? एड्रेस में 6वां नंबर पे क्या है? अब आपको एड्रेस पे 5वां पे क्या है वो निकालना है, तो 6 की जगह क्या लिख दीजिए? 5। तो क्या हो गया यहाँ पे? फॉल्स तो आपका लगा ही हुआ है। दोबारा यहाँ पे इंटर करेंगे तो क्या आ गया? एड्रेस पे 5वां नंबर पे क्या है? कोनवा है। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो रिजल्ट तो आ जा रहा है, इसी के अनुसार ला रहे हैं, लेकिन रूल जो है वो पलट के क्या कर रहे हैं? लगा रहे हैं। तो अब नाम बदलेंगे तो क्या एड्रेस बदलेगा? नहीं बदलेगा। एड्रेस कब बदलेगा? जो अंदर का हम क्या बदलेंगे? रो इंडेक्स नंबर बदलेंगे, तब क्या होगा? बदलेगा। समझ में आ रहा है ना? कोई दिक्कत है? क्लियर हो रहा है? तो आप बताइए, एच वी में वी लगाएंगे तब सही है, एच मैच लगाएंगे तब सही है, कि एच में वी और वी मैच लगाएंगे तब सही है? वी में वी और एच मैच लगाएंगे तब सही है। समझ में आ रहा है? देखो, रिजल्ट तो कुछ ना कुछ वो देगा ही, ऐसा हो ही नहीं सकता कि रिजल्ट नहीं दे। लेकिन सवाल है क्या वो रिजल्ट लॉजिकल हो रहा है या फिर लॉजिकल नहीं हो रहा है? समझ में आ रहा है ना? कोई दिक्कत है? तो ये क्या था आपका? एच लुकअप लगा के वर्टिकल स्टोर डेटा में से जबरदस्ती कुछ रिजल्ट कैसे निकाला जाता है। जैसे आप लोग देखो इधर, फंक्शन का क्या नाम है? कन्वर्ट फंक्शन। क्या नाम है? कन्वर्ट। कन्वर्ट फंक्शन क्या करता है? एक यूनिट से दूसरे यूनिट में बदलने का काम करता है, एक यूनिट से दूसरे यूनिट में। जैसे मान लो कि अगर हमको 60 किलो को, किसको? 60 किलो को
घंटा में बदलना है तो कौन सा फंक्शन का इस्तेमाल करेंगे? कन्वर्ट का। किलो से घंटा बदलेगा? नहीं बदलेगा ना। सुनो इधर, एक ही प्रजाति का होना चाहिए ना, एक ही प्रजाति का होना चाहिए ना, अलग प्रजाति में होगा क्या? नहीं। किलो को बदलना हो किलोग्राम में, क्विंटल में, तब कन्वर्ट। घंटा को बदलना हो मिनट में, सेकंड में, तब कन्वर्ट। लीटर को बदलना है मिलीलीटर में, तब कन्वर्ट। यानी एक ही प्रजाति के यूनिट्स को आपस में क्या कर पाएंगे? बदल पाएंगे। तो उसी के लिए हमारे पास एक फंक्शन होता है जिसको कन्वर्ट के नाम से जानते हैं। इधर देखिए, हम यहां पे मान लो यूनिट लिख दिए। क्या लिख दिए? यूनिट। यानी जो भी नंबर है 1 2 3 4 5 6 7 8 जो भी लिख सकते हो, उल्टा भी लिख सकते हो, 100 या 99 98, है कि नहीं? तो यहाँ पे हम नंबर लिख दिए। अब हम क्या करेंगे? लिखेंगे इज इक्वल टू कन्वर्ट। क्या लिखेंगे? इज इक्वल टू कन्वर्ट। कर रहा है नंबर, यानी संख्या कहाँ है? यूनिट कहाँ है? तो यहाँ पे हम नंबर ले लिए। ठीक है जी, नंबर ले लिए। अब नंबर के बाद कॉमा, कर रहा है फ्रॉम यूनिट। कॉमा लगाए तो क्या कर रहा है? फ्रॉम यूनिट, यानी कौन से यूनिट में से। अब यहाँ पे बहुत सारे यूनिट्स क्या किए गए हैं? दिए गए हैं। अब देख लीजिए किस में से करना है। अदरवाइज हमको पता है कि अगर किलोमीटर से करना है तो डबल इन्वर्टेड कॉमा में केएम लिखेंगे, क्योंकि किलोमीटर का क्या होता है? केएम, याद है? कॉमा लगाएंगे तो क्या पूछेगा? 2 यूनिट, यानी किस में करना है? तो मीटर में करना है, तो यहाँ पे मीटर का सबसे ऊपर ही दिया हुआ है। नहीं तो डबल इन्वर्टेड कॉमा में लगा हुआ, नहीं तो टैब बटन प्रेस कर दो। आ गया कि नहीं? अब 1 किलोमीटर में कितना मीटर होता है? कितना मीटर? 1000 मीटर। तो 2 किलोमीटर में, तो यहाँ पे इंटर करो, कितना आ गया? 2000। कोई दिक्कत है? तो ये कौन सा है आपका? कन्वर्ट फंक्शन। ठीक है, तो आज रहने देते हैं इतने ही फंक्शंस, आगे हम आपको बताएंगे कल।